मेरे चेयर के चलो क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो प्लीज़ आई होप कि आपको जो आज का वीडियो होगा वो अच्छा लगेगा। और आज के जो एपिसोड होने वाला है इसके अंदर शावन को अपने क्लैन का एक बंदा मिलने वाला है जो कि जिसका नाम जियो चेन है। और वो बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसकी जो ताकत है वो डाउ चेन 5 स्टार के ऊपर है। तो यहीं से आप उस बंदे की जो ताकत है वो समझ सकती हो। तो यार समझ लो फिर यार वो बंदा कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और आगे चल के शावन की बहुत ज़्यादा मदद भी करने वाला है ये जो बंदा है, क्योंकि आगे चल के फोन स्टार पवेलियन को भी संभाल लेगा, जिसकी वजह से कोई भी बंदा ऐसे फोन स्टार पवेलियन के ऊपर आंख उठा के भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि जो होलो सोल का लीडर है वो भी इस बंदे जितना ताकतवर नहीं है। तो यहीं से समझ लो यार ये बंदा कितना ज़्यादा खौफनाक यानी कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है। हमें दिखाया जाता है कि अब जो एपिसोड है वो स्टार्ट होता है। और गैस अब यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होने वाला है। तो एपिसोड स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ यार 800 लाइक हमारी कंप्लीट करवा देना और जितना हो सके उतने कमेंट करो। तो चलो बिना किसी देर की आज का जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है शावन को, जो कि अभी के टाइम पे उस प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम के वो जो बड़ा सा आप कह सकते हो एक माउंटेन जैसा बन गया था लावा से, यानी कि जो उसकी फ्लेम वाइट कलर की बाहर आ रही थी, उसका जो एक लावा बना था वहाँ पे एक दरवाज़ा खुल चुका था, यानी कि परत खुल चुकी थी जिसके अंदर वो सारे लोग इस टाइम पे इंटर होना स्टार्ट हो चुके थे। और यहाँ पे शावन मास्टर यावलाओ और हमें दिखाया जाता है पिल्ट और केल्टर भी इंटर हो जाते हैं। उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शावन के साथ में यूनिट थी, यूनिट के साथ में उसके साथ जो एल्डर आए हुए थे गोकिंग नान, हमें दिखाया जाता है कि वो भी इंटर कर जाते हैं। जैसे ही जो लोग थे इंटर कर जाते हैं, हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे ये अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है शावन को जो कि मतलब कि अलग ही इल्यूजन में पहुंच चुका था। और ये जो इल्यूजन था गाइस ये बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का इल्यूजन था। जैसा कि पहले शावन को जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है जब इसके अंदर शावन गया था, बस वैसा इल्यूजन जो महसूस हो रहा था बस वैसा इल्यूजन था। हमें इसके अंदर भी वही दिखाया जाता है कि जो शावन है उसके सामने वाले कि इस टाइम पे जो हुन कबीले का मतलब कि आप कह सकते हो यार जो हुन कबीले का अपकमिंग लीडर है जिसको कहा जाता है हुन फैंग, हमें दिखाया जाता है कि शावन को वो दिखाई देता है जो कि शावन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन जो शावन होता है वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इसको इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि शावन है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल उसको ये सब रियली दिख रहा था और शावन बिल्कुल भी इसमें फ़र्क नहीं कर पाता। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है तभी जो हुन फैंग होता है वो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें मैंने अकेले में ढूंढ लिया, इससे पहले कि तुम्हारे टीम मेंबर तुम्हारी मदद कर सके मुझे पहले तुम्हें मार देना चाहिए। और गाइस यहीं से समझ सकते हो कि जो शावन है उसको क्यों ये चीज़ पता नहीं लगी। और वो आगे हुन फैंग कहता है कि यहाँ पे जो भी बंदा टेलीपोर्ट होता है वो अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और मेरी तो किस्मत देखो ना कितनी अच्छी है कि तो यहाँ पे मुझे तुम मिल चुकी हो और तुम्हें मार कर मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा, और ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी है। और मेरा हुन कबीला कब से तुम्हें मारना चाहता था। हमें दिखाया था कि वो शावन को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये देखिए शावन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता, लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी अचानक से जो शावन का सोल के अंदर वो जो वाइट कलर की जो चीज़ थी वो अचानक से चमकना स्टार्ट हो जाती है। और उसकी चमकाहट से हमें दिखाया जाता है कि जो शावन यानी कि सामने का हुन फैंग था वो अचानक से एक वाइट कलर की लॉ के अंदर तब्दील हो जाता है। और जैसे ही तब्दील होता है हमें दिखाया जाता है शावन को जिसको अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है, और देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी जो वाइट फ्लेम थी ये वाली यानी कि प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम इस फ्लेम का नाम है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी झाड़ थी, लेकिन शावन ने समय रहते ही इस फ्लेम को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। और शावन कहता है क्या क्या ये एक इल्यूजन था। अरे अरे अगर ये एक इल्यूजन था आज का इतना ज़्यादा पावरफुल इल्यूजन कौन क्रिएट कर सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल इल्यूजन। अगर ऐसे पावरफुल इल्यूजन बनते रहे तो मुझे यकीन नहीं होता कि इसका मुकाबला किया भी जा सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल इल्यूजन तो ये सच में बहुत ज़्यादा भयानक होंगे। अगर मेरे मास्टर यावलो या फिर उनमें से कोई भी बंदा इस इल्यूजन की चपेट में आ जाता है तो वो तो पक्का मतलब कि इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, अपने मास्टर को बचाना होगा। और अचानक से जो शावन होता है अपनी सोल पावर का ध्यान लगाते हुए और अपनी फ्लेम को भी मतलब कि उसका भी यूज़ करते हुए, और शावन यहाँ पे वो जो उसके दिमाग में वाइट कलर का जो मन का था यानी कि आप कह सकते हो एक छोटी सी चीज़ थी वो भी शावन को थोड़े थोड़े संकेत देती जाती है, कुछ चीज़ें बताती जाती है इस चीज़ के बारे में। और ये बात तो नहीं करती, लेकिन हाँ शावन के दिमाग में कुछ कुछ इल्यूजन टाइप चीज़ें आ रही थी कि हाँ भाई इनसे कैसे बचना है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है अचानक से इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी आंखों में एकदम फ्लेम आ जाती है, और जैसे उसकी आंखों में फ्लेम आती है शावन को हर जगह जो हरियाली भरियाली थी वो एकदम फ्लेम में दिखाई देने लगती है, जैसे कि वो अलग अलग वाइट कलर की फ्लेम में फैल चुकी हो। तो शावन के साथ सच में इस फ्लेम को देखो, इसके पास खुद की एक बुद्धि तक मतलब कि इवॉल्व हो चुकी है। और इस बंदे ने जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड सन थे उनके वो इल्यूजन क्रिएट करने में सबसे टॉप पे मान जानते थे। और गाइस उनकी सबसे जो बड़ी मतलब की ताकत थी, ना ही अटैक करते थे वो,
और ना ही मतलब कि कोई ज़्यादा बड़े एल्केमिस्ट थे, लेकिन जो उनकी सबसे पावरफुल चीज़ थी वो था उनका इल्यूजन। वो किसी बंदे को इल्यूजन में फंसा के मार सकते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक कबीला था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसको लगभग 100 साल तक एक इल्यूजन के अंदर रखा था। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक मतलब कि कबीले को, पूरे के पूरे कबीले को 100 साल तक इल्यूजन के अंदर रखना ये कितनी बड़ी बात होती है। और वो बंदा ना जाने किस लेवल पे होगा उसका इल्यूजन। और ये जो डेमोनिक लॉर्ड कोर फ्लेम है, इसने भी इस टाइम प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड कोर फ्लेम, इसने भी उनके इल्यूजन को थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो आप बोलोगे अरे भाई एक फ्लेम इसको कैसे सीख सकती है? तो मैं बता दूं कि जो टॉप 3 फ्लेम्स हैं ये एक मतलब कि इंसान की तरह बिल्कुल रिएक्ट कर सकती हैं। यहाँ तक कि इनके पास खुद की बुद्धि है, ये खुद मतलब कि चल फिर सकती हैं और खुद जो चाहे वो कर सकती हैं। इन पे किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर आप कहोगे कि भाई फिर यहाँ पे जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम है वो यहाँ पे फिर क्या कर रही है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम है उसको प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत ने यहाँ पे सील कर दिया था। इसी वजह से कभी भी यहाँ से मतलब कि नहीं जा पा रही है और ये अपनी ताकत को इकट्ठा कर रही है ताकि वो सील को तोड़ के यहाँ से निकल सके। और फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जो आसपास जैसे उस इल्यूजन से बाहर आया था, एक वाइट कलर की फ्लेम के अंदर आ चुका था और जहाँ पे आसपास वो कुछ लोगों को देखता है जिनकी बॉडी में फ्लेम लगी हुई थी। तभी उसकी नज़र मास्टर यावलो पे पड़ती है और मास्टर यावलो की जल्दी पास जाता है। उनके पास जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पर्पल फ्लेम को उनके अंदर डालता है, जिसकी वजह से उनके जो अंदर की वाइट फ्लेम थी वो आस्ते आस्ते निकलना स्टार्ट हो जाती है और मास्टर की अंदर से पूरी फ्लेम निकल जाती है। अचानक से मास्टर की आंखें खुलती हैं। जब मास्टर की आंखें खुलती हैं अचानक से शावन को चौंकी हुई नज़रों से देखते और कहते क्या शावन ये प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम है? क्या ये सच में इसका इल्यूजन था? ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था। मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये जो चीज़ है इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इतनी ज़्यादा भयानक हो सकती है। तो शावन कहता है कि हाँ मास्टर ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा भयानक है। मुझे लगता है कि ये प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत की टेक्निक्स को चुरा कर उन्हें सीखना स्टार्ट कर चुकी है और इसकी जो बुद्धि है वो भी इवॉल्व होती जा रही है। लगता है कि कोई नॉर्मल डाउशन तो इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। तो जो मास्टर यावलो होते हैं वो कहते हैं हाँ शावन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि शावन आसपास देखता है और कहते हैं कि यूनर ये सब लोग कहाँ हैं? तो जो मास्टर यावलो है वो बताते हैं कि लगता है कि वो इस साइड नहीं है, लगता है कि वो शायद से उन्हें किसी और रूम के अंदर भेज दिया होगा। क्योंकि ये दरअसल यहाँ पे कुछ रूम्स के अंदर डिवाइड था जिनके अंदर इस टाइम पे एक में मास्टर यावलो थे जहाँ पे आसपास वाइट फ्लेम फैली हुई थी। तभी उन्हें एक दरवाज़ा भी दिखाई देता है शावन की तरह। लगता है हमें उस दरवाजे की तरफ चलना चाहिए और हमें दिखाई देता है जो शावन होता है जल्दी से उस दरवाजे के पास जाता है। जैसे उस दरवाजे को हमें दिखाया था कि वाइट कलर का जो दरवाज़ा होता है उसको क्रॉस करते हैं मास्टर यावलो शावन वहाँ से निकलते हैं। वो अचानक से मतलब कि बहुत सारा मैं क्या उन्हें दिखाई देता सामने बहुत सारे दरवाजे थे। ये देखिए शावन यहाँ तक कि मास्टर यावलो भी शौक हो जाते हैं और ऐसे इन दरवाज़ों को खोलते हुए आगे जाने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा खोलता देख के शावन कहते हैं यार यहाँ पे तो कोई खतरा भी नहीं है। तभी अचानक से जो शावन होता है वो एक दरवाजे को खोलने के बाद अपने सामने एक बहुत बड़े हॉल को देखता है जिसके हॉल के एंड पे एक दरवाज़ा था वाइट कलर का जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था। उसके ऊपर बहुत सारी इनकार्विंग्स बन रखी थी। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इस टाइम पे यूनर, यहाँ तक कि जो पिल टावर के एल्डर और साथ में गू किंग नान थे वो भी वहीं पे थे। तभी हमें दिखाया था जो शावन होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और उन्हें देखने के बाद जो यूनर होती है वो खुश हो जाती है। और शावन को मतलब कि लग रहा था कि इल्यूजन तो नहीं है, लेकिन हाँ जो उसके दिमाग में वो जो इस टाइम पे आपके उसके सोल पावर में जो चीज़ थी वो उसको ये चीज़ बता रही थी कि हाँ भाई ये इल्यूजन नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहते हैं सच में आकर हम लोग इस चीज़ से कामयाब होएंगे, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमें दिखाया था कि जो शावन होता है वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग इस इल्यूजन से बच गए। जो इल्यूजन है ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। और वो यहाँ पे गो किंग नान से पूछता है कि एल्डर क्या ये इसका जो इल्यूजन है ये पहले भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था कि जो डेमोनिक प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड कोर फ्लेम है ये क्या पहले इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी? तो बताते कि नहीं शावन, जब हम 1000 साल पहले हमारे पूर्वज इसके अंदर गए थे तभी कोई भी ऐसा इतना पावरफुल इल्यूजन नहीं क्रिएट कर पाती थी। इसके अंदर बस कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको इन्हें अपना दास बना रखा है, यानी कि स्लेव बना रखा है और वो लोग डाउशन के ऊपर थे। बस उनसे फाइट करके ये लास्ट पे जाके डेमोनिक लॉर्ड कोर फ्लेम से फाइट करते हैं, या तो मारे जाते हैं या तो उसके स्लेव बन जाते हैं। तो इसमें शान कहता है कि वो ऐसी पता लगता है कि इसकी जो पावर है वो पहले 1000 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कहते हैं हाँ शावन इस बार लगता है कि इससे लेना यहाँ से सच में इम्पॉसिबल होने वाला है। अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो मुझे तो लगता है कि हम वहाँ पे मार जाएंगे। तो शावन कहता है कि अब हम कर भी कुछ नहीं सकते, हम अब यहाँ पे आ ही चुके हैं तो हमें इस फिल्म को तो या तो लेना होगा या तो यहाँ से ज़िंदा बच के निकलना होगा। तो कहते हैं हाँ शावन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो शावन आगे पूछता है कि एल्डर मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है, तो क्या आप मुझे थोड़ा कुछ बता सकते हैं इनके बारे में? तो जो एल्डर गो किंग नान होते हैं वो बताते हैं शावन को, शावन देखो ये जो जगह है तुमने पहला इल्यूजन जो टेस्ट है वो पास कर लिया है और जहाँ तक मेरे पूर्वजों ने बताया था कि जो इल्यूजन टेस्ट है ये कोई ज़्यादा मतलब कि पावरफुल नहीं होता था, कमज़ोर ही होता था, लेकिन इस बार का जो इल्यूजन टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और जब दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है कि यहाँ पे तुम जैसे गेट से उस दूसरी तरफ जाओगे तो वहाँ पे तुम कुछ स्लेव्स से मिलोगे और उन स्लेव्स को तुम्हें हराना होगा। तो इस उनकी शौक है क्या उन स्लेव्स को हराना होगा? तो बताते हैं कि हाँ वो स्लेव कितने बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकते हैं। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उन्हें हरा पाते हो या फिर नहीं, या फिर क्या मसला हो सकता है तुम्हारे साथ। मैं सुना है कि वहाँ पे जो स्लेव होते हैं उनकी जो ताकत होती है ना भी तो 3 स्टार डाउशन या फिर 2 स्टार ऐसे करके होती है।
तो उसमें शाहन यहाँ पे शो कर जाता है कि भैया ऐसे पावरफुल टाउशेंस को अपना स्लेव बना रखना ये कितनी ज़्यादा इनक्रेडिबल और कितनी ज़्यादा पावरफुल बात हो जाती है। यहाँ पे जो मतलब कि शाहन है वो बिल्कुल भी प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड कोरफ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है जो शाहन होते हैं ये लोग ऐसे बात करते हैं, तभी अचानक से वो जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है और शाहन ये सब लोग देख के फिर उसके अंदर जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे उस दरवाजे के अंदर भी इंटर कर जाते हैं वो आसपास के माहौल को देखते हैं जो कि बिल्कुल वाइट ही था, एकदम जैसे कि वाइट फ्लेम के अंदर वो सारा कुछ ढका हो। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे की तरफ बढ़ रहे, तभी उन्हें एक पूर्वज दिखाया जाता है कि यहाँ के बूढ़ा इंसान दिखाया जाता है जिसके सफ़ेद बाल थे और आप कह सकते हो जैसे उसके कपड़े थे वो एकदम रेड कलर के कपड़े थे। और हमें दिखाया था कि उस बंदे की आंखें एकदम बंद थी और हमें दिखाई दे जैसे वो अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखों में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो गहराई दिखाई देती और दिखाई दे रहा था कि ये जो बंदा ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये जो बंदा है सिर्फ अपने एक अटैक से पूरी दुनिया को तोड़ने की ताकत रखता है। ये कि शाहन को भी इस बंदे से थोड़ा बहुत मतलब अजीब सा कुछ महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी जो कुकिंग चैन होते हैं वो कहते हैं कि शायद से यही होने वाला है जो कि हमसे फाइट करने वाला है। हमें दिखाया था कि अचानक से वो जो बंदा होता है उसके हाथ में एक एक्स आ जाती है जो कि ब्लडी एक्स थी और रेड कलर की एक्स थी एकदम जो खून से लथपथ थी। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे की जो आभा होती है आस्ते आस्ते बढ़ने लगती है, थोड़े टाइम में वो 2 स्टार डाउशन 3 स्टार डाउशन 4 स्टार डाउशन की पीक तक चली जाती है और ये देखिए शाहन शौक हो जाता है और उसकी बाजू पे हमें दिखाया जाता है जियो कबीले का टैटू भी दिखाई देने लगता है। जब जियो कबीले का टैटू उस बंदे की बाजू पे दिखाई देता है तो ये देखिए यहाँ तक कि जो शाहन ये जितने भी लोग थे सारे शौक रह जाते हैं। शाहन कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आखिरकार ये बंदा है कौन, आखिर इसकी बॉडी पे ये टैटू कैसे दिखाई दे रहा है। हमें दिखाया था कि ये देखिए तो किंग चैन भी शौक रह चुके थे कि आखिरकार ये बंदा इसकी बाजू पे जियो कबीले का टैटू क्या कैसे आ सकता है, क्या ये कोई जियो कबीले का बंदा है जो कि यहाँ पे आके फंस चुका था बहुत पहले ही, मतलब कि जब जियो कबीला प्रेजेंट हुआ करता था तब ये बंदा यहाँ पे आया होगा और लगता है कि यहाँ पे आके फंस चुका होगा। और अब आप लोग कहोगे ये बंदा है कौन है, तुम पहले बता दो हम लोग को ये कोई और नहीं है, ये जियो चैन है जो कि शाहन के आगे जाकर बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। तो आप लोग कहोगे मैंने तो कहा था इनकी जो पावर है वो डाउशन 5 स्टार के ऊपर है, तो अगर यहाँ पे 10 ये फ्लेम के कंट्रोल में इसी वजह से इनकी जो पावर है वो थोड़ी बहुत ही कम है और आपको कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं बीच बीच में आपको ये चीज़ें बताता रहता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है जो शाहन होता है वो ये देख के बिल्कुल शौक हो चुका था। हमें दिखाया था कि वो जो शाहन कहते हैं कि हमें इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी रहना चाहिए, हमें इस टाइम पे सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। और हमें दिखाया जाता है जो शाहन के अंदर वो जो उसकी सोल पावर के अंदर जो चीज़ थी उसके साथ थोड़ा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है, क्या उससे कुछ पता लग सकता है। हमें दिखाया जाता है जो शाहन होता है वो ये सब लोग एकदम रेडी हो चुके थे उस चीज़ के ऊपर अटैक करने के लिए। हमें दिखाया था कि यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे जिया भी शाहन के साथ में ही थी। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो भी चली जाती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए और जो गुकिंग नान होते हैं वो भी इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस बंदे की पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक कि जो लोग थे लगभग मतलब कि उस बंदे के सेम लेवल पे थे, लेकिन फिर भी वो बंदा अकेले इन दानों को संभाल सकता है। ये देखिए जो शाहन मास्टर चावलो ये लोग भी मौके का फ़ायदा उठा के साइड से इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो 5 लोग थे मिलके 5-6 लोग मतलब कि मिलके इनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये तब भी मतलब कि इस पूर्वज का ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जो पूर्वज ने बड़े आराम से पीछे धकेलने में सक्षम रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इनकी जो फाइट थी वो थोड़ी बहुत ही घमासान मतलब कि चलना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे फाइट के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया था। हमें दिखाया था कि जो पूर्वज जियो चैन थे वो इनके ऊपर अपनी एक्स से अटैक कर रहे थे, जो कि इनकी एक्स थी जहाँ जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पर स्पेस में दरारें बनती जा रही थी, उनकी एक्स से एक ब्लडी ओरा निकलता जा रहा था। हमें दिखाया था कि जो ब्लडी ओरा जहाँ पे पड़ता वहाँ की जो एकदम ज़मीन होती थी वो बर्बाद हो जाती थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता था। और तभी हमें दिखाया था कि ये फाइट करते करते जिया होती है पहले उसको दूर फेंक देते हैं और जो गुकिंग नान होते हैं उन्हें भी दूर फेंक देते हैं। फिर हमें दिखाया था ऐसे ही करके वो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर यहाँ तक कि हमारे मास्टर याओ लाओ और यूनिट को पीछे फेंक देते और फिर चले जाते शाहन के ऊपर अटैक करने के लिए। और क्योंकि भाई भाई इन्होंने सबको रहता है तो लास्ट पे शाहन बच जाता जो कि सेफली इनसे फाइट करते और ये इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते कि हाँ भाई ये बंदा है क्या, और उस सोल पावर के अंदर जो वो वाइट कलर का कट था उससे थोड़ी बहुत ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। और हमें दिखाती कि जैसे इसके ऊपर अटैक होता है शाहन जल्दी से अपने कबीले के टैटू को बुला लेता है और अपनी पावर जो होती है उसकी आभा जो होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जब शाहन की बॉडी पे कबीले का टैटू आता है हमें दिखाई थी वो जो एक्स थी वो शाहन के एकदम सर के ऊपर आ चुकी थी और अचानक से वो शाहन को मतलब कि काटने वाली थी कि तभी वो जो एक्स होती है वो रुक जाती है। और हमें दिखाई थी कि शाहन एकदम उसकी आंखें जो होती है वो एकदम शॉक में रह जाती हैं क्योंकि उसे पता लगा था कि इस बंदे की ताकत इतनी है कि यहाँ पे मैं अकेला बिल्कुल नहीं संभाल सकता। इसका जो अटैक था वो इतना ज़्यादा स्पीड से आया था कि अगर मैं ये बंदा यहाँ पे नहीं रुकता तो पक्का में बहुत ज़्यादा हेवनली इंजर्ड हो जाता। हमें दिखाया था कि वो जो बंदा होता है उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उस जो बंदा होता है उसको उसकी आंखों में शाहन देखता है, उसको पता लगता है शाहन को कि ये जो बंदा है ये कुछ और मतलब की चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये किसी चीज़ से रेसिस्ट कर रहा है कि हाँ भाई किसी तरह इस चीज़ से निकला जा सके। और ये जो मतलब कि जो स्लेव बना हुआ है शायद से जो डेमोनिक कोर फ्लेम का है शायद से उससे निकलने की कोशिश कर रहा है।
हमें दिखाया था कि वो जो बंदा होता है वो अचानक से अपनी एक्स उसकी कांपने लगती है और पीछे हट जाता है। तभी हमें दिखाया था कि वो पूछता है तुम कौन हो, और हमें दिखाया जाता है शावन कहता है कि मैं जियो कबीले से जियो यान हूँ। और हमें दिखाया जब वो जियो कबीले का नाम सुनता है वो कहता है जियो कबीला, और उसको उस बंदे को ऐसा कोई नाम जाना पहचान से लग रहा था कि हाँ भाई वो इस कबीले को जानता है, और जो कबीला इस नाम के साथ इसकी मतलब कि कोई पुराना रिश्ता है इस कबीले के साथ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो एकदम शौक था, और शावन के पास यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया था वो कहता है अगर जियो कबीला तो मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। तभी हमें दिखाया था गू किंग यान गो जो कहते हैं आपका नाम जियो चैन है। और हमें दिखाया था जब वो ये सुनता है वो बंदा जियो चैन, तो उस बंदे की आंखों में मिल गया एक अलग सा ही रोश आ जाता है कि हाँ भाई ये क्या है, क्या मेरा नाम जियो चैन है। ये देख के शावन पे शौक हो जाता है, पूछता है उनसे क्या आप इनके नाम को जानते हो। तो बताते हैं कि हाँ मैंने कुछ किताबों में पढ़ा था। गो किंग नान बताते हैं कि मैंने कुछ किताबों में पढ़ा था कि जियो कबीले के अंदर एक पूर्वज हुआ करता था जो कि जियो हुआन का चचेरा भाई था, और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी, और जो उसका टैलेंट था वो भी बहुत हाई था, और माना जाता था कि वो अगला जियो हुआन होने वाला है। और उसकी जो ताकत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन कुछ जब जियो कबीले के ऊपर अटैक हुआ तो अचानक से वो बंदा गायब हो गया, और फिर कभी यहाँ पे नहीं दिखाई दिया गया। तो शायद से हमें लगा कि वो भी वहीं पे मारा जा चुका है, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि बंदा यहीं पे था। और उस टाइम पे एक्स चलाने वाला जियो कबीले के अंदर सर यही बंदा था जो कि डाउशन के ऊपर पहुंच चुका था, और उसकी एक्स को बहुत ही उसको एक्स जियो चेन भी कहा जाता है। उसकी जो एक्स थी उसके अंदर एक बहुत भयानक ताकत थी। हमें दिखाती थी कि शावन थोड़ा शौक हो जाता है, लेकिन अचानक से शावन के सर से एक हमें दिखाते व्हाइट कलर की लाइट निकलती है जो कि उसकी सोल पावर से आई थी, और अचानक से वो जो चीज़ होती है उसके सर में जाके लग जाती है। और अचानक से जो जियो चेन होते हैं जिनके सर में ये वाइट लाइट लगी थी, अचानक से हमें दिखाया था कि उनकी आंखों में जो प्रतिरोध था वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और अचानक से उन्हें थोड़ा बहुत होश आता है। और हमें दिखाया था कि वो फिर सामने शावन को बड़ी मतलब क्या कहते तो उस निगाहों से देखते हैं कि आखिर मतलब कि जो शावन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये बंदे को मतलब कि उन्हें कभी देखा ही नहीं। वो कहते हैं तुम जियो कबीले के लगते हो। शावन कहता है कि हाँ पूर्वज मैं जियो कबीले का ही हूँ। और गाइस वो जो बंदा था थोड़ा बहुत अपने होश में आ चुका था, और उसने अपनी बॉडी पे कंट्रोल भी पा लिया था, और शायद से ये इसी चीज़ की वजह से हुआ है जो शावन के अंदर वाइट ये जो छोटा सा तिनका या मन का जो भी कह सकते हो है इसकी वजह से। और हमें दिखाया जाता है कि वो पूछते हैं कि तुम मुझे बिल्कुल भी जाने पहचाने नहीं लगते हो, क्योंकि जो जियो कबीला उसके अंदर तुम जैसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है जो कि मतलब कि इतनी यंग एज में, क्योंकि वो देख के बता सकते थे शावन को ये डाउशन 2 स्टार के ऊपर, और वो भी डाउशन 2 स्टार का बंदा उसको मैं जानता ही नहीं हूँ जो कि हमारे जियो कबीले से हो, ये कैसे हो सकता है। और हमें दिखाते हैं जो शावन होता है वो कहता है कि नहीं पूर्वज आप इस टाइम पे मतलब कि कई हज़ारों साल से इसके स्लेव बने हुए हो। और तो तभी ये सुन के वो कहते हैं क्या मैं कुछ हज़ार साल से बना हूँ। तो हमें दिखाते हैं कि वो पूछता है कि फिर जियो कबीले का क्या हुआ, तो मुझे बताओ कि इस टाइम पे मतलब कि जो पूरा जियो हुआ मतलब कि जो मेरा भाई जियो हुआन है वो क्या कर रहा है इस टाइम पर, और क्या वो एक 2D बन गया है। तो हमें दिखाती है कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने लगते शावन से, लेकिन जो शावन होता है उसके मतलब कि एक चेहरे पर एक निराशा सी आ जाती है, तो देखिए वो बंदा शौक हो जाता है। तो शावन कहता है कि आपको थोड़ा बहुत धैर्य रख के इस चीज़ को सुनना होगा, और शावन सारी चीज़ें उनको बता देता है कि पूरे जियो हुआन के साथ क्या हुआ, उन कबीले ने उनके साथ क्या क्या किया था, और जो जियो कबीला वो पूरी से डिस्ट्रॉय हो गया, और शावन ने मतलब कि किस तरह से अभी तक वो यहाँ पे आया और इस फ्लेम को लेने के लिए यहाँ पे आया। तो ये सुन के जो पूरे जियो हुआन होते हैं अपनी मुट्ठी को एकदम टाइट कस लेते हैं और कहते हैं वो हुन कबीला, वो ग्रिंथ हुन कबीला वो सच में इतनी बड़ी चाल को रचने की कोशिश करता है। मेरा भाई हमेशा कहता था कि जो हुन कबीला वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, उनकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन वो जो बंदे हैं सच में उनने इतना कुछ किया। अगर मैं मतलब कि इतना ज़्यादा मनमोजी नहीं होता और मैं वहाँ से भागा नहीं होता, भागने का मतलब कि ये था कि मैं इस फिल्म के पीछे नहीं आता तो मैं इसका स्लेव भी नहीं बनता, और अगर मैं इसका स्लेव नहीं बनता तो शायद मैं अपने कबीले में रह के उनकी मदद कर सकता था। तो शायद कहता है कि अगर आप वहाँ पे होते तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इस चीज़ के लिए रोश देने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे पूर्वज थे वो डाउशन 9 स्टार के ऊपर थे, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। अच्छा हुआ कि आप अभी तक जिंदा हो, इससे तो हमारे कबीले को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सुन के वो थोड़ा बहुत चेहरे पर मतलब हमें दिखाया था कि थोड़ा बहुत जो उनका रोश होता है वो कम होता है, यानी कि दुख जितना भी था उनके चेहरे पर वो थोड़ा बहुत कम होता है कि हाँ भाई बंदा ठीक ही कह रहा है, कम से कम ये बंदा बच तो गया ना। हमें दिखाया था जो शावन था वो कहता है कि पूर्वज क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं इस फिल्म को लेने में, और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से कैद हो, तो शायद से आप यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को जानते होगे। तो जो पूर्वज होता है बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं यहाँ पे गंदी जगह से फंस के रह गया था, लेकिन देखा जाए तो मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ये जो फ्लेम है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, तुम्हें इसके रियल बॉडी को ढूंढना होगा, लेकिन जो इसकी रियल बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि अगर तुम मेरी सोल को मतलब कि जिस तरह से अभी तुमने इसकी जो सोल स्लेव टेक्निक है उससे मुझे बचा लिया, लेकिन अगर ये जो फ्लेम है ये मेरे सामने फिर भी आ जाती है और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, चाहे मैं इसका प्रतिरोध करूं, लेकिन हाँ कि इसके भी 50% चांसेस हैं कि 30 से 40% चांसेस हैं कि वो मेरे को फिर से अपना स्लेव बना सकती है, क्योंकि पहले भी उसने मुझे स्लेव बना रखा था। इसी वजह से उसका जो सोल के ऊपर मेरी सोल के ऊपर कंट्रोल थोड़ा बहुत था, इसी वजह से तुम समझ सकते हो। तो शाह कहते हैं कि क्या पूर्वज चीज़ सच में है, तो वो कहते हैं कि हाँ और तुम्हारा शुक्रिया मुझे इस स्लेव को चीज़ से बाहर निकालने के लिए।
और वो आगे बताते हैं कि हम यहाँ से थोड़े आगे चलेंगे तो मैं कि जो सामने तुम्हें दरवाज़ा दिख रहा है हम इसको खोल के जब जैसे अंदर जाएंगे तो हमें वो जो मतलब कि तुम कह सकते हो फ्लेम है उसकी रियल बॉडी देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ ये उसकी रियल बॉडी होनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहते हैं कि क्या सच में उसकी रियल बॉडी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो हमें चलना चाहिए पूर्व जियो वन। और हमें दिखाया जाता है सो कि जियो वन वगैरह जियो चेन हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं ठीक है चलो। और जो जियो चेन होते हैं वो शावन को थोड़ा बहुत पीछे कर लेता है कि कहीं वो जो चीज़ है इनको फिर से कंट्रोल ना कर ले। और तो शावन कहते हैं कि पूर्वज फिर अगर आप उसके कंट्रोल से इतनी आसानी से कैसे बच गए, अगर वो वापस आपको कंट्रोल कर सकते हो और इतनी ताकतवर है वो, तो बताते हैं कि शायद से इस टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो बहुत सारे मतलब कि इस टाइम पे सोल स्लेव्स को कंट्रोल कर रही है। और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर सोल स्लेव उस टाइम पे, क्योंकि तुम कह सकते हो मेरी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से शायद से उसे मुझे कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी, शायद इसी वजह से उसका जो कंट्रोल है वो मुझसे टूट चुका है। तो इसमें शान कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई फिर तो। और हमें दिखाते हैं कि वो जल्दी से उस दरवाजे से अंदर इंटर करते हैं। जैसे उस दरवाजे से अंदर इंटर करते हैं हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे आसपास वही वाइट कलर की जो फ्लेम थी वो फैली रहती है और हर जगह भी वाइट वाइट था। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे एक वाइट सा सिंहासन था जिसके ऊपर एक आकृति बैठी हुई थी जो कि एकदम बिल्कुल वाइट थी, जिसका चेहरा भी मतलब कि आप ऐसे तो एकदम वाइट था और वो एकदम वाइट फ्लेम दिखाई देती, जो कि एक वाइट फ्लेम का बना हुआ एक बंदा था जो कि उस बड़ी सी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो इस कहता है कि हंसते हुए कहते कि ओह तो तुम यहाँ पे लोग आएंगे और मानना पड़ेगा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग यहाँ पे इतने जल्दी आ पाओगे। तभी हमें दिखाया था कि जो शावन के अंदर का सोल जो उसकी सोल के अंदर मन का होता है, यानी कि उसकी सोल पावर के अंदर जो वाइट कलर के मन का सा छोटा सा वो थोड़ा बहुत हिलने जुलने लगता है और शावनों को इन्फॉर्मेशन भेजने लगता है। हमें दिखाया था जो शावन होता है वो उस फ्लेम को देख के थोड़ा बहुत उससे भी अजीब लग रहा था। हमें दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम ही हो फ्लेम मतलब कि जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम होती है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वो अपने प्रेशर को उन लोगों पे बढ़ाने लगती है। उनका जो इसका जो प्रेशर था वही बहुत ज़्यादा था। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से शावन को कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगती हैं। तभी वो जो फ्लेम होती है उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पे आ चुकी हो, लेकिन एक बात याद रखो तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और यहाँ से मारे जा चुके हैं। तो शान कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब तुम हमारे सामने आई गए हो तो तुम मारे ही जाओगे। तो वो फ्लेम हंसने लगती है और कहती है कि तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग यहाँ पे आके ये चीज़ बोल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से लेके नहीं जा सका। अगर मुझे तुम जैसे लोग यहाँ से लेके जा सकते तो आखिर मेरा नाम प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम कैसे पड़ता। और वो हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से और उस फिल्म को इस तरह से हंसता होता है कि शान को भी थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन अचानक से शान की जो आँखें होती है वो चमाने लगती है और शान कहता है क्या तुम हमें मार सकती हो। तो और जो उसको हमें दिखाई दे लालच देने लगता है। ये देखिए तो मास्टर यालो भी शौक रह जाते हैं कि शान इस फ्लेम को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अगर शान ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उसे पता नहीं है कि जो फ्लेम है इसकी ताकत किस लेवल पे है, और अगर इस फ्लेम की सटक तो ये यहाँ पे इन लोगों की सटका के रख देगी। हमें दिखाते हैं जो शावन होता है वो कहते हैं तुम्हारी जो चालाकियाँ हैं कहीं और ही चलेंगी, ये चालाकियाँ जो है मेरे सामने बिल्कुल काम नहीं करने वाली हैं। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो सब कुछ चिल्लाते हुए कहता है कि सब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो चीज़ हमारे सामने तुम्हें प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम दिख रही है इसकी रियल बॉडी नहीं है। दरअसल ये हम जिस जगह पे इस टाइम पे वो एक इल्यूजन है। तो ये सुन के हमें दिखाती है कि वो जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम होती है वो हंसने लगती है, कहते क्या एक इल्यूजन, तुम्हें क्या लगता है क्या ये एक इल्यूजन है। तभी शावन कहता है कि इसका इल्यूजन एक तरीके से काम करता है। सारी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस फ्लेम से जितना ज़्यादा डरोगे तुम इसका जो पावर है इसकी जो पावर वो तुम्हें और ज़्यादा महसूस होती जाएगी और जो इसकी पावर वो ताकतवर होती जाएगी। अगर तुम इसको बिल्कुल इससे नहीं डरोगे तो जो इसकी पावर वो बिल्कुल कम पड़ जाएगी। जिसमें कि मास्टर बिल्कुल शौक हो जाते हैं। तो यूनो पूछती क्या शान तुम सच कह रहे हो। तो शान कहते कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या मैं इस सिचुएशन में कोई ऐसा मजाक करने की हिम्मत करूँगा। और हमें बताया जाता है शान कहता है कि यही इस इल्यूजन की सबसे बड़ी ताकत है कि अगर तुम इस इल्यूजन से डरती हो तो इल्यूजन ताकतवर होता जाएगा। अगर ये तुम पे सामने से आके तुम्हारे मतलब की छाती में भाला भी क्यों ना घोंप दे, लेकिन अगर तुम डरोगे नहीं तब भी इसका जो भाला है इसकी जितने पावरफुल अटैक्स हो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये देखिए जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम होती है जब वो देखती है कि जो लोग शावन के बात पे यकीन कर लेते हैं तो ये देखिए उसे भी शौक लगता है कि हाँ शावन ने उसके इस इल्यूजन को किस तरह से पकड़ लिया। यहाँ तक कि 5 स्टार डाउशन 6 स्टार डाउशन वो ऐसे 7 स्टार डाउशन तक के लोग भी मतलब कि इस इल्यूजन को ऐसे नहीं पकड़ सकते। यहाँ तक कि 8 लेवल में कोई मतलब कि तगड़ा खासा बंदा होना चाहिए या फिर कोई 9 लेवल का जो कि एकदम टॉप लेवल पे, क्योंकि जो टेक्निक थी जिस टेक्निक से ये इस चीज़ को कर रही थी ये प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड कौर संत की थी, जिस टेक्निक को इसने मतलब कि सीखा हुआ था और इसी चीज़ का ये यूज़ कर रही थी यहाँ पे। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है उसके आपको पता ही होगा कि जो उसके सोल पावर के अंदर मन का था वो चमक रहा था, वो शावन को यही चीज़ बता रहा था। और अगर आप कहोगे कि वो मन का मतलब कि एकदम ह्यूमन की तरह चीज़ क्यों कर रहा है, तो मैं बता दूं कि वो जो मन का है उसके अंदर जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत हैं उनका एक सोल का एक टुकड़ा रह चुका है, यानी कि एक सोल का एक टुकड़ा है छोटा सा जो कि शावन को ऐसे मतलब कि आप किसी मैसेज भेज रहा है कि हाँ यहाँ से क्या हो रहा है, तुम्हें इस चीज़ों से कैसे बचना है। तभी तो शावन इतनी आसानी से इन सारी मुश्किलों से बचता हुआ आ रहा है। अगर शावन के साथ वो टुकड़ा नहीं होता तो शावन यहाँ से बिल्कुल भी आसानी से नहीं बच सकता। तो अब आप लोग बोले कि अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, तो मैं बता दूँ डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम को लेने में कोई भी खतरनाक फाइट नहीं होने वाली है।
यहाँ पे मतलब कि नॉर्मल फाइट हो जाएगी, लेकिन हाँ शावन की किसी के साथ भी यहाँ पे खतरनाक फाइट नहीं होने वाली है। तो आप लोग बोलोगे कि अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, शावन यहाँ पे थर्ड हेवनली फ्लेम को लेने आया है और उसकी किसी भी बंदे के साथ मतलब कि कोई अच्छी खासी फाइट ही नहीं होगी। तो पहली बात यहाँ पे गाइस जो शावन से फाइट करने के लिए आएंगे वो कोई भी उसके नॉर्मल लेवल का नहीं होगा, जो उसके लेवल के ऊपर के बंदे होंगे। तो शावन को बचाने के लिए यहाँ पे पहले जो पूर्वज जियो चेन है और यहाँ पे यूनर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो जिया है वो भी यहाँ पे है, जिसकी वजह से जो शावन है वो यहाँ पे बच जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आगे चल के जो पिल टावर का जो एल्डर है जो कि पिल की फॉर्म के अंदर है वो भी आ जाएगा, क्योंकि तब आपको एक जो मिस्टीरियस बंदा वो शावन के ऊपर आके अटैक कर देगा, जो कि खून कबीले का बंदा होगा, जिससे शावन बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। तो तभी वो जो लोग हैं वहाँ पे आ जाएंगे और शावन को बचा लेंगे। तो तभी आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, लेकिन तभी जो शावन होगा मौका देखते हुए इस फ्लेम को ले लेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं तो आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता लग जाएंगी। तो तब तक यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मैं अपनी मेन स्टोरी लाइन के ऊपर वापस आते हैं। हमें दिखाया था जो शावन होता है, जब उसने ये सब कहा था तभी वो जो फ्लेम होती है अपनी फ्लेम की जो पावर होती है उसको बढ़ा के एक बहुत बड़े अटैक को बना के और ऐसा बताती है कि हाँ वो एकदम सच है। और अचानक से मतलब आसपास के जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है उसको बढ़ाने लगते हैं। लेकिन जो जब वो इस चीज़ को महसूस करते हैं, वो डर को महसूस करने की कोशिश करते हैं, जो मास्टर यावलो बाकी लोग होते हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत डर महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, उसका पावर महसूस होने लगती है। लेकिन जब मास्टर यावलो की शावन की बात सोचते हैं कि हाँ जो शावन उसने क्या कहा है, तो अचानक से उस फ्लेम का जो डर है उनके दिल से निकलने लगता है और अचानक से जो आसपास का प्रेशर था वो भी उनके नज़दीक से कम होने लगता है। और ये देखिए जो लोग थे वो शावन की बात पे पूरी तरह से यकीन करना स्टार्ट करने लगते हैं कि हाँ भाई शावन सच कह रहा है। और जैसे जैसे उनका यकीन बढ़ता जा रहा है, आप कह सकते हो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास का जितना प्रेशर उन्हें महसूस होना बंद हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई शावन एकदम सही कहता है। और ये देखिए जो फ्लेम होती है जोर से चिल्लाती है और कहती है तुम गणित इंसान, तुम यहाँ पे आके इतनी ये सब करने की हिम्मत की है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बच के निकल पाओगे? मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है चिल्लाते हो कि आज तक इन 1000 सालों में कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पाया, आखिर तुम ये चीज़ों को कैसे कर पा रहे हो? और हमें दिखाया था कि उसने भी फ्लेम से इन लोगों के ऊपर अटैक किया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए थे ये लोग। हमें दिखाया था शावन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सच में तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में तुमसे ताकतवर कोई भी नहीं हो सकता? मैं तुम्हें बता दूं कि हर किसी ना किसी इंसान से कोई ना कोई ज़रूर ताकतवर होता ही है। तो यही अगर चीज़ तुम्हें पता होती तो कभी भी तुम इतनी अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करती, और कभी भी तुम प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत को भी तुमने धोखा नहीं दिया होता। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उनके साथ अच्छे से जी सकती थी। तो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? चाहे वो मेरा फर्स्ट मास्टर था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घृणित इंसान था, उसने मुझे यहाँ पे सील कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा एक अच्छा इंसान था? मैं उससे अपनी ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। अगर वो यहाँ पे मुझे वापस मिल जाए मैं उसको कच्चा चबा के खा जाऊँगी। हमें दिखाई तो वो ज़रूर से चिल्लाने लगती है वो फ्लेम, उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा पिछली यादें भी आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था उस बंदे के ऊपर। उस बंदे ने अगर उसके ऊपर सील ना लगाई होती, आज उसकी ऐसी हाथ नहीं होती। वो आगे बताती है कि उस बंदे के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा भरोसा किया, उसको मैंने कितना ज़्यादा ताकत और बनने में मैंने उसकी मदद की। जब उसकी आखिरी ज़िंदगी की आखिरी समय आया तो वो मरने वाला था, तो उसने मुझे वहाँ पे सील करने की कोशिश की। उस बंदे ने मुझे सील किया, तभी वो मेरी प्रक्रिया से मारा गया। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मैं उसके साथ हमेशा दोस्त बन के रही, मैंने कभी भी उसको प्रक्रिया नहीं दी। और तभी तो वो जाके अपनी मतलब कि लाइफ के आखिरी जो 7 साल थे उनको मतलब कि चैन से जीने वाला था। मैं सोचता कि ये भी चैन से जिएगा और लास्ट में भी आज़ाद हो जाऊँगी और मैं भी फिर आज़ादी से यहाँ पे घूमूंगी, लेकिन उस बंदे ने मुझे सील कर दिया और तभी वो मेरी प्रक्रिया से भी वो भी मारा गया था। वो बंदा बहुत ज़्यादा घृणित इंसान है। हमें दिखाया था कि ये देखिए बोलते हुए जो फ्लेम है वो गुस्से में तड़पने लगती है। अचानक से हमें दिखाते हुए जो फ्लेम होती है उसकी बॉडी बिखरने लगती है और आसपास का जितना भी वाइट कलर की जो जगह थी भी बिखर जाती है। हमें दिखाया था कि आसपास की जो जगह होती है वो बिखर जाती है। हमें दिखाते थे कि जो शावन होता है वो अचानक से उसके सामने एक बड़ी सी लावा की दुनिया आ जाती है, जहाँ पे आप कहते एक बड़ी सी लावा की दुनिया, जहाँ पे ज़मीन पे मतलब कि लावा फैला हुआ था और वहाँ पे कुछ जगहें भी थी जहाँ पे आप खड़े हो सकते हो आराम से, मतलब कि मिट्टी विट्टी थी जो स्टोन वोन जो भी है आप कह सकते हो कि वो जो आसपास मतलब कि ज़्यादा मैग्मा, जैसे आपने कहा होगा देखा होगा ना इनर अकेडमी के अंदर जो मैग्मा लावा होता है वहाँ पे आसपास जगहें भी थी और साथ में लावा भी बह रहा था। तो बस वैसे थे यहाँ पे भी। और हमें दिखाया था ये देखिए शावन पास पर शौक हो जाता है, अचानक से स्पेस में कुछ दरारें बनती है और वहाँ पे कुछ लोग हमें दिखाए थे, जो जैसे कि जो हुन कबीले का हुन फैंग और ऐसे करके कुछ और लोग भी दिखाई देने लगते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे क्या